आज हर भारतीय खाना ऑर्डर करते समय मेन्यू में पनीर का कोई ना कोई आइटम भी ज़रूर खोज लेता है, क्योंकि अब पनीर में स्वाद का साम्राज्य देश भर में फैल चुका है। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, ढाबे से लेकर 5 सितारा होटल तक, सब जगह पनीर के व्यंजनों का राज है। और ये पिछले 20-30 सालों में पनीर घर घर पहुंचा हुआ है, क्योंकि इससे पहले देश के हर इलाके में इसका स्वाद हर किसी की जुबान पर नहीं चढ़ा था। पनीर दूध को उफाड़ कर बनाया जाता है, आपको पता ही होगा। मगर सोचिए, अपने देश में किसी समय दूध का फटना अपशगुन माना जाता था, तो वहीं पनीर आज शादी समारोह, बर्थडे पार्टी जैसे हर शुभ आयोजन में रहता है। पर इसकी ये लजीज शुरुआत कहाँ से हुई? तो कुछ फूड हिस्टोरियंस का एक तबाला मंगोलों को पनीर का आविष्कार मानता है। उनका कहना है कि 16वीं सदी के दौरान मंगोल अक्सर युद्ध मैदान में होते, वे अपने साथ खाने पीने का सामान बांध कर चलते, और एक बार मंगोल योद्धा चमड़े की बोतल, जिसे मश्क कहा जाता है, उसमें दूध लेकर निकले। उनका काफिला गर्म रेगिस्तान से होकर गुजरा। तेज गर्मी की वजह से दूध फट गया। मंगोल ने इसे फटे दूध को फेंका नहीं, उन्होंने इसका स्वाद चखा और फिर ऐसे गलती से दूध फटकर पनीर बन गया। लेकिन ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि पनीर उत्तर भारत के पुर्तगालियों के आने से काफ़ी पहले अरबों के साथ आ चुका था और भारतीय रसोई में पकने लगा था। उस समय भेड़ के दूध से बने पनीर को तबरीज़ कहा जाता था। पर कुछ लोग सवाल करते हैं कि अगर मुगल पनीर लेकर भारत आए हैं तो फिर इसका जिक्र अकबरनामा में क्यों नहीं मिलता? फूड हिस्टोरियन कहते हैं कि यह उतना ही रहस्यमय है जितना जहांगीर से पहले केसर के बारे में कोई जिक्र न मिलना, जबकि केसर सिकंदर संग आया था। लेकिन ये तो हो गई ऐतिहासिक बात, और अब पनीर भारतीय व्यंजनों से जुड़कर कुलीन वर्ग की थाली का हिस्सा बनता चला गया। मतलब किसी डिश का भाव बढ़ाना है तो उस पर पनीर गार्निश कर दो। जैसे सरसों का साग अपने आप में ही खाली स्वाद है, लेकिन उसमें भी पनीर मिला दिया जाता है। पनीर प्रेम की इंतहा तब होती है जब विदेशी पिज्ज़ा का भी पनीरीकरण कर दिया जाता है और उसे पनीर पिज्ज़ा का नाम दे दिया जाता है। माना जाता है कि पनीर सबसे ज़्यादा पंजाबी कम्युनिटी पसंद करती है, लेकिन सेलिब्रिटी बन चुके शेफ़ रणवीर बरार कहते हैं कि पंजाब के गांव में पनीर खाने का कोई खास चलन नहीं है। घर में कभी दूध फट गया हो तब, या फिर अगर कोई विशेष अवसर पर शहर से लाकर बनाया जाता है पनीर। रणवीर बरार मानते हैं कि पनीर असल में दिल्ली वाले और शाकाहारी शहरी पंजाबी बड़े मन से खाते हैं। इनकी शहरी क्षेत्रों में मटर पनीर से लेकर पनीर टिक्का तक की रेसिपी इजाद कर ली गई है। सामग्री और उनके बनाने का ढंग भी मटर पनीर को नवाबी, लखनऊ स्टाइल और पंजाबी स्टाइल बनाता है। मान लीजिए मटर पनीर में काजू का पेस्ट हो, किशमिश पड़ा हो, तो वो लखनवी स्टाइल मटर पनीर हो जाता है। और अगर वहीं पनीर ज़्यादा प्याज और टमाटर की ग्रेवी में बनता है तो पंजाबी स्टाइल मटर पनीर बन जाता है। कश्मीरी लाल मिर्च, सौंफ और हल्के गरम मसाले में बने पनीर तो कश्मीरी बनने वाला कश्मीरी पनीर बन जाता है। इसके अलावा कश्मीर में यखनी चामन और मेथी चामन भी पनीर के ही दो व्यंजन हैं। वहीं पनीर ने दक्षिण भारतीय रेस्टोरेंट में अब भले ही जगह बना ली हो, लेकिन आम साउथ इंडियन घरों में पनीर नहीं बनता। गर्म वातावरण की वजह से पशुपालन दक्षिण में कम होता है। स्वाभाविक है, डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन और उनका इस्तेमाल भी दक्षिण भारत में कम होता है। दक्षिण भारत से उलट जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में गाय भैंस खूब पाली जाती हैं। वेस्टर्न कुकिंग में पनीर को कॉटेज चीज़ कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार पनीर वात दोष में आए असंतुलन को दूर रखता है, पनीर कुपोषण से बचाता है। डाइटिशियन और न्यूट्रिशियन शिल्पा मित्तल से जानिए पनीर की फूड वैल्यू। शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का प्रमुख सोर्स है। 100 ग्राम पनीर से 18.3 ग्राम प्रोटीन होता है। 28 ग्राम पनीर में 42.5 कैलोरी होती है और इतने ही प्रोसेस्ड चीज़ में 57.4 कैलोरीज होती हैं। प्रोसेस्ड चीज़ के मुकाबले पनीर ज़्यादा हेल्दी है। ताज़ा पनीर गीले मलमल के कपड़े में लपेटकर 3 दिन तक फ्रिज में रखा जा सकता है। अगर पनीर को 3 दिन से ज़्यादा रखना है तो उसे पानी में कटोरे में रख दीजिए। इस तरह पनीर 5 से 6 दिन तक स्टोर किया जा सकता है। कच्चा पनीर भारी होता है, इसे पचाने में समय लगता है। हल्दी, अदरक और छोटी इलायची के साथ बना पनीर आसानी से पचता है, लेकिन पनीर को बुखार में ना खाएं, क्योंकि बुखार में इससे डाइजेशन कमज़ोर होता है। इसके साथ और भी कई चीज़ें हैं जिन्हें हम पनीर खाते वक्त ध्यान में रखें, जिसकी जानकारी आपको मिलेगी हमारी अगले वीडियो में या हमारे अगले शॉर्ट्स में। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे स्वर्मय टाइम्स का फूड शो, फूड मीडिया विद शिवानी।